Hello, my all viewers. I am Garima, and you are watching my YouTube channel Brain Booster. So, as you see in the title of the video, today we will discuss about what is classification and what is the need for classification. Okay. सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में सारे लिविंग ऑर्गेनाइज्म आते हैं और जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि हमारे करंटली अर्थ पे 8.7 मिलियन कुछ ऑर्गेनाइज्म हैं जिनकी पर्टिकुलरली स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है इनफैक्ट। तो इसीलिए हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। ओके, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन से उनकी स्टडी को इजी बना लेते हैं। चलिए आज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताती हूँ कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। सपोज़ मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे अपने क्लास में 2 मैचेस कराने हैं, ठीक है। एक मुझे कराना है क्रिकेट मैच और एक मुझे कराना है फुटबॉल। ओके, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से बच्चों को क्रिकेट टीम में रखूँ, कौन से बच्चों को फुटबॉल टीम में रखूँ। मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि मैम आप हमें किसी भी टीम में रख दीजिए, हमें दोनों स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो अब मुझे और भी कन्फ्यूज़न हो गई। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और जो बच्चे लंबे थे, जिनकी हाइट लंबी थी, उनको मैंने फुटबॉल टीम में रखा। जिनकी हाइट थोड़ी छोटी थी उनको मैंने क्रिकेट टीम में रखा। तो फाइनली मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर बच्चों को क्लासीफाई करा। ओके, मैंने यहाँ पर बच्चों को क्लासीफाई करा। किस बेसिस पर? हाइट के बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी को देखकर मैंने उन्हें क्लासीफाई करा। तो अब आपको आई थिंक इसी एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए मैं आपको डेफिनेशंस के थ्रू बताती हूँ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैटेगरीज में अरेंजमेंट जो है वो कहलाता है क्लासिफिकेशन, बेसिकली नोन एज क्लासिफिकेशन। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन एवर of classification and it is very important. In just one line we describe the whole process of classification. Okay, now second thing is it helps to explain unity in biodiversity. ये हमें बताती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी बायोडाइवर्सिटी में कितने ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं। ओके, उनमें यूनिटी क्या क्या है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस दिया था। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1859 में उन्होंने क्लासिफिकेशन का प्रोसेस दिया था। कहाँ दिया था? इन हिज बुक। और उनकी बुक का नाम क्या था? उनकी बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, तो देखिए बेसिकली हमारा जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है वो यहीं पर समझ आ जाता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी ये क्यों बेनिफिशियल है, इसको किसने दिया था, कब दिया था और कहाँ दिया था। ओके, चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ हैंड रिटन नोट्स। ये देखिए गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर जब हम लिविंग ऑर्गेनाइज्म की ग्रुपिंग करते हैं, उनको सीक्वेंस में रखते हैं, तो उसे ही हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, फीचर क्वालिटी बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्म, हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं उसकी फीचर से, उसके क्वालिटी के बेसिस पर। लाइक मैंने अपनी क्लास में जो बच्चों को क्लासीफाई करा था वो उनकी हाइट की क्वालिटी के बेस पर करा था, राइट।
Now, need for classification. It is not possible to study about each existing living organism in detail. I already told you कि ये नामुमकिन है कि हम इतने सारे स्पीशीज़ को अलग अलग करके पढ़ें, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. क्लासीफाइंग ऑर्गेनाइज्म इनटू ग्रुप मेक इट ईजियर टू नो अबाउट डिफरेंट लाइफ फॉर्म. क्लासिफिकेशन से इनकी स्टडी और भी ईजी हो जाती है. तो इस टॉपिक से क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, what is need for classification, who give us the process of classification, and when did he give us. okay, तो आज की वीडियो में बस इतना ही. इस चैप्टर का जो देखिए मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में टोटल 6-7 टॉपिक्स हैं, जिनमें से हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक को टच करके उन वीडियोस को देखें. और अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. So like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.